अरविंद सर, ये जो हम इसको अगर संदर्भ हो, इलेक्शन संदर्भ देखा जाए, हरियाणा से आते हैं खुद केजरीवाल। तो एक तो हरियाणा में अब वो अलोन जो फाइट है, एक जितनी भी सीटें उन्होंने अभी तक घोषित की हैं, लड़ रहे हैं वो लोग, एक चीज। और दूसरा, इसके जो इम्पैक्ट्स दिल्ली में जिस तरीके की, अब बहुत निकट है चुनाव, ज्यादा दूर नहीं है, उसको लेकर। और अब इन सब के बीच में जो उनके ऊपर बंदिशें हैं, इन बंदिशों के चलते क्या कठिनाइयां उनको आएंगी, और इनके आने के बाद क्या जो राजनीतिक जो उनका अपना ऑरा है या वो है, इन सब के लाभ क्या होंगे, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया सर। अरविंद सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए संजीव भाई, अभी अरुण भाई दिनेश जी ने जो कहा, दिल्ली की जो राजनीति है उसमें मुख्यमंत्री तकनीकी तौर पर वो भले कुछ कमजोर हो प्रशासनिक अधिकारों में या बाकी चीजों में, बाकी लोगों के मुकाबले में, लेकिन भारत के हर कोने में दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोग जानते हैं, ठीक है। और दिल्ली, दुनिया हरियाणा और दुनिया में पंजाब दुनिया में दुनिया में दुनिया में जाना जाता है, दुनिया में जानते हैं, बीजेपी ने उसकी इतना जन्मा दिया है, दुनिया जान रही है उनको। हाँ। तो दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी का जो इमरजेंस हुआ है जब जिस दौर में, तो बहुत बहुत सीमित कालखंड में, क्योंकि बाकी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में काफी लंबा समय लगा है, काफी पापड़ बेलने पड़े हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ ग्रो की और ग्रो किया है, तो सबसे बड़ा जो आधार जो इसको कहिए कि बनाया है उसने जिन इलाकों में, उसमें नुकसान जो हुआ पॉलिटिकल, वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। मैं स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। और जहां ये तेज हुई है वहां लगभग लगभग बीजेपी वाइप आउट हुई है। कांग्रेस को पॉलिटिकल नुकसान जो हुआ अपनी जगह, लेकिन ये आउट हुए हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 2014 के जो चुनाव, मैंने 14 के बाद जो दो चुनाव हुए हैं दिल्ली के, अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा प्रयास नहीं रहा है। मैं आप बताऊं, अरुण भाई बैठे हैं, मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि जब मैंने कांग्रेस का एक छत्र वर्चस्व था, तो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी 2 रैलियां या अधिकतम 3 रैलियां होती थी। मैं यदि आप अनुमति दें, दर्शकों को सूचना दूंगा कि तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, बाहर आ गए हैं। मुझे जो दूसरी स्क्रीन है उस पर नजर आ रहा है कि वो बाहर आ गए हैं। वो बारिश भी हो रही है, और जैसा कि उनकी शैली होती है, आके सीधे वो शुरू हो जाते हैं, तो शायद अब उनकी जो प्रतिक्रिया आएंगी या जो बोलेंगे, संबोधन होगा, बताऊंगा। लेकिन वो बाहर आ गए हैं और वहां नारेबाजी और तमाम चल रहा है। अरविंद सर, आप कंटिन्यू रखिएगा, क्षमा चाहूंगा, मैं चूंकि सूचना थी तो मैंने कहा दी जाए। ये जो पूरा जो परिदृश्य है इसमें संजीव भाई, ये इसमें केजरीवाल के जाने के बाद जो काम हुआ और जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ है कि जो बदलाव की राजनीति के लोग कितने करप्ट हो सकते हैं, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ है। बिल्कुल। और यही नहीं हुआ है, जब यहाँ लाल किला रामलीला मैदान पर इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी दोनों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मतलब दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने को लेकर के, हेमंत सोरेन और केजरीवाल की। उसके पहले बीजेपी ने पूरा पोस्टरबाजी करके और पूरा ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था कि विपक्ष का जो गठबंधन है, ये गठबंधन महाभ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। और ये लगातार आप पूरी इलेक्शन कैंपेन अगर आप देखेंगे तो यही एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ था। ये जो अदालत है, मैंने सर्वोच्च अदालत ने, ये पहले मतलब हेमंत सोरेन का मामला हुआ, फिर केजरीवाल का मामला, उसके पहले मनीष सिसोदिया भी। तो ये सब लोगों में अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी, मतलब ठीक है बेल ही हुआ है और बेल को लेकर के अभी बहुत सारी राजनीति गहराएगी। बिल्कुल। और पहले अगर आप देखेंगे तो जब ईडी के मामले चले, राहुल गांधी के मामले में भी लगातार मोदी जी के पब्लिक स्पीचेज में वो कांग्रेस को बेलगाड़ी कहते थे। क्योंकि क्योंकि जब एक पूरी कानूनी प्रक्रिया में बेल लेना, इस तरह से आप देखेंगे लाखों लोग, पक्की बेल कच्ची बेल जो भी है, यहाँ भी बेल किसको दी गई? केजरीवाल, बेल देने समय केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते समय उनके जो अधिकार हैं उनको थोड़ा सा सीमित किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटे नहीं है। सोरेन के मामले में तो इस्तीफा हुआ था और बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि केजरीवाल इस्तीफा दें, ठीक है ना, केजरीवाल इस्तीफा दें। और आप देखिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो इस्तीफा ही देना पड़ गया था, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। और केजरीवाल जब पिछले बार निकल के आए थे तो उन्होंने एक बात और कही थी
कि सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये बात भी कह रहे थे। तो अब वो जो नैरेटिव बनाया गया था, देखिए उस नैरेटिव को पब्लिक के बीच में बात क्या है कि ये केवल 2-3 महज संयोग नहीं है, क्योंकि नीति है ना भाई। आप दिल्ली की नीति की बात करिए संजीव भाई। सर दिल्ली में कोई भी फैसला, अरुण भाई तो यहाँ इन्होंने देखा है सारा दिल्ली के सरकार के कामकाज और इसको, दिल्ली में कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सिग्नेचर के नहीं होता। तो मेरा कहना है कि कोई भी का मतलब कोई भी, मुख्यमंत्री के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। यूनियन टेरिटरी के तौर पर आप देखेंगे अभी जम्मू कश्मीर वगैरह का जो इशू चल रहा है, उसमें क्यों स्टेटहुड आगे है? क्योंकि दिल्ली की सरकार में एक लाचार मुख्यमंत्री, एक सीमा में बंधे हुए मुख्यमंत्री को देख करके कश्मीर के लोगों को भी स्टेटहुड बड़ा मुद्दा है। इसलिए कि अगर यूटी रहते हुए अगर एलजी का ही शासन चलना वहां, तो मुख्यमंत्री को तो इतनी चीजों से बांध देंगे आपकी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर आप हटा सकते हैं, लेकिन मतलब सीमित अधिकारों में आप कर सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर केजरीवाल की एक अपनी अलग पर्सनालिटी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है, मुझे लगता है कि आने वाले समय की जो पूरी राजनीति, जैसे अरुण भाई कह रहे थे, ये राजनीति में ये बड़ा लंबा, माने जिसको कहिए कि ये मुद्दे आएंगे। और सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी ने उठाया था, सबसे ज्यादा सवाल अब उन्हीं पे खड़े होने हैं, क्योंकि देखिए ईडी, सीबीआई ये सब बड़ी ताकतवर बड़ी संस्थाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न बनाया गया था। और इनकी जो सबसे बड़ी पूंजी रही है संजीव भाई, वो ये रही है कि इनका एक इंडिपेंडेंट रूप, ठीक है। आप देखिए बहुत सारी सरकारें आई इस बीच में, लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि अब तो ईडी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, लेकिन इसके पहले सीबीआई का कहीं आ जाना ही काफी माना जाता था। बिल्कुल और इन बिल्कुल। संस्थाओं के लिए जो लोगों के दिलो दिमाग में आरोप तब भी लगते थे, लेकिन इन संस्थाओं की जो छवि थी वो इतनी खराब हो गई है। इसके अलावा इन संस्थाओं के लोग, अभी अरुण भाई बात कर रहे थे कई चीजों के, इन संस्थाओं के लोग जब से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, कई लोग आप उठा के देखिए ना, ईडी के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बने हुए हैं, ईडी से आकर के फटाफट उनको वो अरविंद हुआ भाई है। जेल में भी है, सीबीआई अरविंद के सर, लोग जी अरविंद जेल सर, में भी अरविंद सर, पहले राउंड में आप भी कंक्लूड कीजिएगा, मैं अजय सर का भी बयान, आप कंक्लूड कीजिएगा, मैं अजय सर का भी लेता हूँ एक पहले राउंड का। आप करिए, मैं आप जी। जी जी बिल्कुल कंक्लूड ये कर रहा हूँ कि ये बात तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि आने वाले समय में ये बात और तेजी से उठेगी कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा था अपोजिशन लीडर्स के बारे में, और अपने जितने भी लोग हैं, आप येदुरप्पा से लेकर के आप अजीत पवार और अशोक चौहान, ही क्या दूध के धुले हुए लोग हैं क्या? बिल्कुल और ये बिल्कुल जो बिल्कुल। हेमंत, इन सब के मामलों में तो ऐसा लगता है कि जैसे ईडी ने सारी फाइलें रख के कहीं सेफ कस्टडी में रख दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बात केवल एक है, आप चंद लोगों को केवल, इसीलिए देखिए संसद में भी आप उठा के देखिए, संजय सिंह को आपने किया, आम जनता में बता रहा हूँ, जो एक मतलब एक मैसेज गया कि साहब जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये नहीं चाहते, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर, बोलने बिल्कुल वाले लोगों बिल्कुल को नहीं। तो बिल्कुल। अब तो आवाजें उठेंगी और उठ रही हैं जी। टिप्पणी मैं अरविंद सर से भी चाहूंगा, अरविंद सर, जो मैंने कहा ये नैतिकता, शर्म, इस तरह की दुहाई की बात, क्या अब चलेगी? नहीं, छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं कंक्लूडिंग अजय सर से एक रिमार्क लूंगा, आप एक टिप्पणी करिए। हाँ देखिए, ये जो मैं ये कह रहा हूँ इसमें संजीव भाई थोड़ा इसको बृहद परिप्रेक्ष्य में देखिए, जी क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब आप दिल्ली में ही नहीं, आप दिल्ली से लेके तमिलनाडु की सरकार में जो मंत्रियों पर, जो पुरानी महाराष्ट्र की जो सरकार थी उद्धव की, वहां पर देखिए, अब झारखंड और बाकी सब ये देख लीजिए, ममता बनर्जी की जो सरकार है, जी आप ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं, ये केवल यही है जिनको, मतलब जिनका कोई नैतिक आधार नहीं, ये नैरेटिव। तो जी देखिए नैतिक आधार का जो नैरेटिव था वो लोकसभा के चुनाव में खंड खंड हो गया। और जो अभी दिनेश भाई कह रहे थे, अब एक दूसरा जो लगातार प्रयास हुआ है कि हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान में तो अयोध्या से लेकर नासिक तक ने फैसला अपना सुना दिया है, सुना दिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं चलने वाला। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नैरेटिव है ये नहीं चलेगा। यस। और इस चुनाव में अगर आप देखेंगे, अभी चुनाव है,
इस जी। चुनाव को बदलने के लिए एक मानस तैयार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अजय भाई ज्यादा जानते हैं, हरियाणा जैसे प्रांत में बीजेपी 2014 के पहले कभी भी 10% वोट नहीं पाई है। 10% वोट भी कंधे पे बैठ के मिला है। तो अब वो बिल्कुल। उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसका राजनीतिक फायदा मिलने वाला नहीं है इनको इससे। बिल्कुल। ये पुनर्मुस्को शब्द जो है ना, पुनर्मुस्को भाव, ये उसी ओर बिल्कुल। you